इसको कितना बड़ा इशू बनाता है। देखिए, बिल्कुल सही की बात कर रहे हैं हमारे मित्र। राहुल गांधी लगातार जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, उस पर उनकी क्रेडिबिलिटी निखर करके आई है, उस पर विश्वसनीय साबित हुए हैं। कहीं किसी बात में अभी तक तो नहीं हुआ कि उनको किसी ने खारिज किया। इस मामले में भी शुरू से ही वो बोल ही रहे थे लगातार कि 20,000 करोड़ कहां से आए, इस सवाल को लेकर के। और अब तो साफ साफ हो रहा है। इस मामले में सीधा सीधा ये है कि भाई माधवी क्या बुच जी को ये साफ करना चाहिए। दो बातें हैं कि एक तो आपका अडानी की जो ऑफशोर कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। अगर है तो क्या आपने इसकी सूचना जब आपको चेयरमैन बनाया जा रहा था तो उस समय सरकार को या नियामक बॉडी थी उसको आपने दी थी कि नहीं दी थी? सिंपल सी बात। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, सही है, गलत है तो आप उस पर मुकदमा कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत। बिल्कुल। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हैं और खाली कर रहे हैं कि हम तो बेदाग हैं और खुली किताब है। भाई खुली किताब के पन्नों में तो लिखा हुआ है ना। आप खुद ही कर रहे हैं, 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उसके पहले तो 2 साल पहले किया था तो इसके बारे में जानकारी तो दी नहीं थी। अगर दी होती जानकारी तो शायद आपको नियुक्त नहीं किया गया होता। इसलिए सबसे पहले इस सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, तत्काल माधवी बुच साहिबा को सेबी के चेयरपर्सनशिप से बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा मांगे। अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो बर्खास्त करें और उन पर मुकदमा चलाया जाए। दूसरी बात यह है, मोदी जी, उनकी सरकार जिस ढंग से अडानी के लिए ढाल बनती रही है, इस मामले में भी बनेगी ही बनेगी। अब उसको विपक्ष किस तरह से और सामने ला करके आक्रामक होकर के संसद में गुंजाइश नहीं बने तो सड़क पे आकर के इस सवाल को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लोगों जी। तक समझाना चाहिए कि भाई ये है। अब जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं या जो माधवी बुच साहिबा कर रही हैं, उनके पति जो कह रहे हैं, उस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। बस एक ही है, एक शेर मुझे याद आ रहा है जो कभी सुषमा स्वराज जी ने मनमोहन सिंह के बारे में पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, लोकसभा में सुनाया था। मुझे वो शेर बड़ा सामयिक लग रहा, मौजूद लग रहा है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले कैसे लुटे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले कैसे लुटे। मुझे रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर शायर उसका जवाब भी लिखता है। ये बात सुषमा स्वराज ने नहीं बताई थी। शायर लिखता है, मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा, मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। ये है, आज ये देश जानना चाहता है, देश ये कहना चाहता है, चाहे मोदी जी हों, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हों और भी कोई हो, इधर उधर की बात मत करिए। सिंपल सा बताइए कि अडानी जी के साथ आपका बिजनेस इंटरेस्ट है कि नहीं है। मॉरिशस की कंपनियों में, जिनके बारे में तो बहुत पहले से, वर्षों पहले से ये चला आ रहा है कि वहां टैक्स हेवन बना करके कैसे कैसे इधर का पैसा उधर, उधर से पैसा इधर ट्रांसफर किया जाता रहा है, सिफन किया जाता रहा है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर ये बता देते हैं कोई बात ही नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आ गई है, उसके बाद इस देश के निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे, ये जिम्मेदारी भी सरकार पे है। सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि माधवी बुच पद पे रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और जितने लंबे समय तक रहेंगी ये सरकार पर उतना ही आंच बढ़ती जाएगी, सरकार कमजोर होती जाएगी। और मुझे लगता है कि इसी के दबाव में आकर के अगर उसका पतन हो जाए, चाहे 13 महीने में हो, चाहे 3 महीने में हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि क्या क्या हो रहा है इस देश में, किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, कैसे उसको लूटा जा रहा है, कैसे उसको ठगा जा रहा है। भाई पिछली बार ही जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी अगर आपको लगता था कि साहब गलत है तो उस पर क्यों नहीं मुकदमा किया था? मुझे तो इसी बात का ताज्जुब, आप उसी समय मुकदमा कर देते, बताते कि हाँ साहब ये फर्जी है, और उसको खींच के ले आते अपने अदालत में,
लेकिन हिंडनबर्ग के बारे में तो मशहूर है ना कि जिसके पीछे वो एक बार लग जाता है तो उसका पूरी तरह से कलई साफ कर देता है, खोल करके रख देता है। मुझे लगता है राजीव जी कि आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग के कुछ और खुलासे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मेरी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मेरा ये एजम्पशन है, अनुमान है कि आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग कुछ और खुलासे करेगा, क्योंकि उसका शोध तो लगातार चलता ही रहता, शोध की प्रक्रिया चलता ही रहता है। और आज तक तो दुनिया भर में जहां जहां उसकी रिपोर्ट्स आई, कहीं तो उसको झूठा साबित नहीं किया जा सका है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में भी उसकी जो रिपोर्ट है, और ये कहना कि साहब जब संसद की सत्र चलता है तभी ये इस तरह की रिपोर्ट, भाई हर कोई टाइम फैक्टर के हिसाब से ही करता है ना। कोई भी रिवोल्यूशन होता है या कोई भी होता तो हो सकता है, सोचता होगा कि पार्लियामेंट चल रही तो उस पर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी और कुछ निर्णायक मुकाम पर पहुंचेगा मामला। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। भाई आप ये बताइए कि वो गलत है कि सही है, सिंपल सी बात ये है। टाइम फैक्टर, कब किया, क्या किया, किसने किया, भाई हमने नहीं किया, किसी और ने किया, लेकिन किया ना, तो वो गलत है कि सही है ये बताइए, सिंपल। इसलिए राजीव जी बात मैंने वही कही थी, शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं मैं, कि सबसे पहले तो माधवी बुश साहिबा का त्यागपत्र होना चाहिए। अगर त्यागपत्र नहीं है तो बर्खास्तगी होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो जेपीसी की जांच जरूरी है। लेकिन हमको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अगर कोई जांच हो तो ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि जेपीसी ठीक है, एक बार कई बार होता है कि कई साल तक वो लटकाए रहे, जेपीसी की जांच चलती रहती है और फिर कोई रिपोर्ट आती है, उस पर बहुमत तो सरकार का ही रहता है। तो हालांकि उससे भी डर रहे हैं, वो भी नहीं करा रहे हैं, इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग। तो ये बात देखने की होगी, और जितनी देर करते जाएंगे इस मामले में उतना ही मोदी जी और उनकी सत्ता कमजोर होती हुई जाएगी। जी राजी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ माधवी बुच हैं और उनके पति धवल बुच, और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग, और ये लड़ाई सीधी आमने सामने की लड़ाई। और